भी लोग किसान हैं और बड़े ही कमज़ोर घर से हैं, और हमारा एक अभियान था भ्रष्टाचार, अन्याय और अपराध के खिलाफ लड़ना, और उस समय उसमें किसानों की भी समस्याओं, लोगों को संपन्न बनाने, भारत की समृद्धि और शक्ति के लिए भी काम करना था। आपको एक बात बता दें, ये गौमूत्र जो इकट्ठा करने की आप बात कर रहे हैं, जी। मैंने बहुत प्रयास किया। इकट्ठा करने की कोई विधि है? कैसे इकट्ठा करते हैं गौमूत्र? जैसे कि जहाँ आप गायों के खिला रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ढलान टाइप में बना दीजिए, और इधर एक नाली टाइप बना करके और एक खड्डा खोद के, या तो नाद हो तो नाद गाड़ दीजिए, या प्लास्टिक उसमें लगा दीजिए चारों तरफ से। वो जब भी पेशाब करेगी अपने आप आके उसमें इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसमें से निकाल के कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ उसके फिक्सेड टाइम होते हैं। जैसे सुबह जैसे ही उठती है वो गाय, तो 5 मिनट के अंदर पेशाब करती ही करती है, तो उस समय थोड़ा जगह रहें तो आपको पेशाब मिल जाएगा। और दिन भर वो खा रही है तो पेशाब कर रही, तो अपने आप, जैसे हमारे यहीं जयप्रकाश पांडे जी हैं बांडी के, वो बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाए हैं गोमूत्र इकट्ठा करने के लिए। ऑटोमेटिक उनके पास सारा वो है, वो जाके खड्डे में इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ से स्टोर हो जाता है। तो जिन किसानियों को अगर गोमूत्र की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क करें और हम उनको दिलाएंगे। अच्छा, ये बात बताइए कि देसी गाय का ही जरूरी है, कोई भी गाय चलेगी? नहीं, देसी गाय का ही जरूरी है। कारण इसमें ये है कि देखिए, जो फिजिशियन होल्स्टीन जो गाय है ना, उसमें उसको शोध करके पता लगाया गया है, उसमें जो चीज़ इसमें मिलता है वो चीज़ उसमें नहीं मिलता। इसके उदाहरण ये है कि कहीं अगर होल्स्टीन या जर्सी गाय गोबर कर देती है तो आप 24 घंटे में देखेंगे कि धीरे धीरे सूख जाएगा। जब भी वो सूख जाए तो देखेंगे बीच में वो गीला रहता है, और उसको फोड़ेंगे तो उसमें कीड़े नजर आएंगे। लेकिन देसी गाय जहाँ भी गोबर करती है 24 घंटे के अंदर उसके नीचे से केंचुआ निकल जाता है और पूरा वो खा जाता है। जो हमारे पास गो कृपामृत है उसका सबसे बड़ा ये लाभ है कि 3 मंजिल के ऊपर अगर गमले में भी प्रयोग इस गो कृपामृत को करते हैं तो 3 मंजिल के ऊपर गमले में केंचुए का उत्पादन हो जाता है। यानी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हमारे खेत में केंचुए का उत्पादन हम कर लें। और गो कृपामृत में इतनी शक्ति है कि उसका प्रयोग करने से 3 से 4 महीने के अंदर पूरे खेत में केंचुआ ही नज़र आएगा आपको। और ताकि हमारी मिट्टी को कन्वर्ट करने में, चाहे फसल को जो भी करने में, बहुत हमारा, जैसे कहिए कि सबसे प्रिय और सबसे खेती के लिए सबसे मुख्य चीज़ अगर है तो वो केंचुआ ही है। और वो केंचुआ अगर हमारे खेत में पैदा हो गया तो ये समझिए कि। तो एक बात आपको बता दें कि खेती करने के लिए एक गाय ही मात्र आपको आधार है। एक गाय आपको आपकी 2500 से 50 एकड़ की खेती आसानी से करा सकती है, और लागत कुछ नहीं है, पैदावार में भी कमी नहीं है, और फसलों की कीमत बाजार से दुगने मिलते हैं। इतना अच्छी व्यवस्था। हम लोग अपनी देश की कल्चर और सभ्यता को जो मिटाते जा रहे हैं, और जो ऋषि मुनियों की पद्धति थी उसको भूलते जा रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा अपराध है। और चलिए, यदि किसी भी किसान को ज़रूरत है तो भैया का नंबर है, नंबर बता दीजिए, भैया से संपर्क कर लें। जी, मेरा नंबर है 9532737845। एक और नंबर है मेरा 6307300288। आप खेती संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, मुफ्त में आपको मिलेगा। ये हमारे पास गो कृपामृत कल्चर है, ये हमारे पास आइए, हम आपको फ्री में देंगे, और एक बार ले जाइए और जीवन भर इससे खेती करते रहिए, इसकी रिसाइकलिंग करते रहिए। समझ जाइए, उत्तर प्रदेश के लगभग 16-17 डिस्ट्रिक्ट के किसान हमारे पास से आके लेके गए हैं, बिहार के भी किसान आके ले गए हैं, मध्य प्रदेश के भी किसान आके हमारे वहाँ से ले गए हैं। कारण ये है कि अहमदाबाद से बंसीगिर गौशाला से इस पूर्वांचल में मैं ही पहला ऐसा किसान हूँ जो कि जाके वहाँ से गो कृपामृत लाया था, और हमको वहाँ से फ्री में मिला था, और निर्देश भी दिया गया कि आपको फ्री में ही देना है, इसलिए हम सारे किसान को फ्री में ही देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप किस खेती कीजिए, संपन्न बनिए, समृद्ध बनिए, यही हमारा लक्ष्य है। आप संपन्न होंगे, भारत संपन्न होगा। आप शक्तिशाली होंगे, भारत शक्तिशाली होगा। आप
आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत आप आत्मनिर्भर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।